नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बाबा बागेश्वर आज कल गुजरात में हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जहां जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की हुंकार भी भर रहे हैं। बाबा ने राजकोट में हिंदू राष्ट्र का मतलब डिटेल में समझाया। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, मन से एक एक बात की। लव जिहाद पर बाबा बागेश्वर लोगों को अलर्ट भी करते नजर आए। देश के अलग अलग स्टेट से लव जिहाद की खबरें आ रही हैं। बरेली में आलिम, गिरिडीह में कैफ, उदयपुर में आसिफ, पुणे में जावेद, रायगढ़ में दानिश और मुंबई में तनवीर। हर केस में, हर शहर में टारगेट पर केवल हिंदुओं की बेटी है। और भाईचारे की बात करने वाले सो कोल्ड सेक्युलर नेता अब क्यों चुप है, समझिए इस रिपोर्ट से। जो साक्षी बेटी का बहन का हुआ, हमारे देश का दुर्भाग्य है। वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र ना हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराष्ट्र के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना, तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। हमारा सवाल किसी पर नहीं, हमारा तो अपने आप पर और आप जैसे लोगों पर सवाल है कि वहां पर जो खड़े तमाशा देखते रहे, साक्षी का मर्डर देखते रहे, और वो मीडिया वाले हों चाहे वो नागरिक हों, उन पर सवाल है। और तुम पर सवाल है कि तुम बुज़दिल हो। बहनों, मेरी बहनों, इस वीडियो को जरूर जन जन तक पहुंचाना। तुम मर जाना बिना विवाह के, काना, कुबड़ा, लंगड़ा, लूला, इसको स्वीकार कर लेना। बहन, मेरी बहन, अगर मुझे मानते हो तो मैं भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना करूंगा, स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म का, क्योंकि वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाकर आएगा, फिर तुम्हें लव जिहाद का शिकार बनाएगा। वो कालनेमी बनकर आएगा। वो अगर कालनेमी बनकर आए तो मेरी भारत की बेटियों, मेरी भारत की बहनों, तुम रानी लक्ष्मी माई और दुर्गा बन जाना। तुम्हें अब रानी लक्ष्मी माई बनना पड़ेगा। ऐसे विधर्मियों के खिलाफ तुम भी मोर्चा खोलो। और कोई सनातन के खिलाफ या तुम्हारी किसी सहेली को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति बहला रहा हो, फुसला रहा हो, माया जाल फैला रहा हो, बहन, मेरी प्रार्थना है, हो सके तो उसका पुरजोर विरोध करना। दिल्ली, साहिल ने साक्षी को चाकू से गोदकर मार डाला। उत्तर प्रदेश, बरेली में आलिम ने आनंद बनकर हिंदू बेटी का रेप किया। झारखंड, गिरिडीह में कैफ ने नाबालिग से रेप कर कुएं में फेंका। राजस्थान, उदयपुर में मोहम्मद आसिफ ने लव जिहाद का दबाव बनाया। महाराष्ट्र, पुणे में जावेद ने हिंदू बेटी को अगवा कर 4 साल तक बंधक बनाया। छत्तीसगढ़, रायगढ़ में दानिश ने बेटी को प्रेम जाल में फंसाया, फिर मर्डर का प्लान बनाया। मुंबई, तनवीर ने मॉडल मानवी राज को लव जिहाद के जाल में फंसाया। मध्य प्रदेश, दमोह के स्कूल में बेटियों को हिजाब पहनाया गया। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष की माला, अपराधियों का छलावा। आखिर देश में चल क्या रहा है? क्या हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है? क्यों हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है? कलावा के नाम पर आखिर कौन बेटियों के साथ छलावा कर रहा है? कल तक चर्चा केवल साक्षी और श्रद्धा की थी, लेकिन आज मामला बहुत आगे का है। शहर शहर लव जिहाद का खेल चल रहा है। दिल्ली में साक्षी हत्याकांड के बाद पूरे देश में लव जिहाद के मामलों ने सनसनी मचा दी है। अलग अलग शहरों से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। बरेली, गिरिडीह, उदयपुर, रायगढ़, पुणे, मुंबई, तमाम जगहों पर हिंदू लड़कियों से साजिश और धोखे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उदयपुर में मोहम्मद आसिफ नाम के शख्स ने हिंदू लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया।
उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मोहम्मद आसिफ नाम है उसका, आयड में रहने वाला है और इसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। इसके पापा का नाम है अब्दुल रज्जाक और है ना इसके भाई का नाम है खालिद बरकती। सब बोलते थे कि ये ना धर्म परिवर्तन कर। मैं इसके पापा को हर एक प्रूफ भेजती थी कि आपका बेटा मेरे साथ ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो इसके पापा बोलते थे कि ना ये जो बोल रहा है वो तो कर ले, नहीं तो ये तेरे को मार डालेगा। लड़की की शिकायत के बाद केस दर्ज हुआ और उदयपुर कोर्ट में वकीलों ने आरोपी आसिफ की पिटाई भी कर दी। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लव जिहाद के चंगुल में फंसी हिंदू लड़की को जान से हाथ धोना पड़ा। यहां पहले से शादीशुदा आरोपी दानिश ने पहले हिंदू बेटी के साथ रेप किया, उसे 1 साल तक धोखे में रखा और फिर गर्भपात की ओवरडोज देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। गनीमत यह रही कि मौत से पहले बेटी ने हॉस्पिटल में बयान दिया और जाते जाते दानिश का पूरा काला चिट्ठा दुनिया के सामने रख दिया। मुझे न्याय चाहिए, किसी भी हाल में मुझे परेशान ना करे। वो हर वक्त हर जगह हर समय आज तक मेरे को प्रताड़ित करता कि मैं उसकी ज़िंदगी से क्यों गई। मेरी भी लाइफ है, जब वो शादीशुदा इंसान बन सकता है तो मैं उसके बिना भी तो रहना सीख सकती हूँ ना। सही कोई भी इंसान कोई भी लड़की एक हद तक मार खाती है। वो एक मुसलमान था, वो मेरी बातों को कभी नहीं समझा तो कहाँ की बातों को सुनता होगा। मुझे न्याय चाहिए सर, बस न्याय चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है सर, मैं अभी चल भी नहीं सकती। मैं अगर मर जाऊंगी तो मैं किसके पास जाऊंगी मर के। तो अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध करती हूँ कि दानिश खान को प्लीज़ कड़ी से कड़ी सजा दिखाएं। वो हर बार हर बीच मुझे कॉल किया है, इसके कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है सर। रायगढ़ में तो बेटी ने दम तोड़ दिया, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे में आज लव जिहाद के शिकार एक बेटी को बचा लिया गया। 4 साल के बाद लव जिहाद की विक्टिम लड़की का रेस्क्यू हुआ। गौर करने वाली बात यह है, लड़की 4 साल से अपने घर से गायब थी। 4 साल पहले जावेद शेख नाम के लड़के ने उसे अगवा किया था। उसके बाद उससे जबरदस्ती शादी की, हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया, उसका जबरन धन परिवर्तन कराया गया। जावेद शेख और उसके परिवार ने लड़की को बुरी तरह से टॉर्चर किया, लेकिन आज बेटी की खबर मिलते ही फैमिली ने उसका रेस्क्यू कर लिया, उसे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। तनु शांतरा बाळा, आम्ही सगळे आहोत बाळा तिकडे। काही नाही करणार, काही नाही करणार। ते काढ बाळा सगळं काढ। पप्पा आहे तुझे, पप्पा आहे हे बघ, आई मम्मी पण आली। काय नाही करणार, नाही मारणार बाळा, हे बघ ये मारणार नाही तर काढते सगळं बुरखा बिरखा भेटायला आली। मारणार नाही तुला त्रास दिला का? तुला मारणार, तुला काय त्रास दिला त्यांनी? काढा मतलब बरेली के आलिम, गिरिडीह में कैफ, उदयपुर में आसिफ, पुणे में जावेद, रायगढ़ में दानिश, मुंबई में तनवीर और टारगेट पर केवल हिंदुओं की बेटी। हालात ये बन गए हैं कि मौलाना भी अब अपने तकरीरों में हाथ से निकलते मुस्लिम युवाओं पर काबू करने की तकरीरें पढ़ रहे हैं, लेकिन लव जिहादियों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। आजकल जो देखा जा रहा है और खास तौर पर दिल्ली का वाकया, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली में इस तरीके से कुछ वाकयात हुए हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि मुस्लिम नौजवान अपनी पहचान छुपा रहे हैं और हाथ में कलावा बांधना और सोशल मीडिया पे अपना गैर इस्लामी नाम रख करके गैर मुस्लिम लड़कियों से राब्ता करना, ताल्लुकात उनसे इस्तेवार करना, इस तरीके से उनको फिर शादी ब्याह की लालच दे करके उन तक रसाई हासिल करना, ये तमाम वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से तमाम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का सर शर्म से झुक जाता है। नौजवान भाइयों, आप लोगों के इस अमल से और किरदार से हिंदुस्तान के मुसलमानों को शर्मिंदगी हो रही है। आप हरगिज ऐसा ना करें, अपने हाथों में कलावा ना बांधें, गैर इस्लामी नाम ना रखें, अपनी इस्लामी पहचान को कतन न छुपाएं और
जिस तरीके से गैर मुस्लिम लड़कियों से राब्ते जाब्ते मीडिया के जरिए आ रहे हैं, ये निहायत ही शर्मनाक है, इस्लामी उसूल और ज़ाब्तों के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। आप लोग जरूर गुनहगार हैं। लव जिहाद के लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद लोगों में गुस्सा है। ये गुस्सा मुस्लिम नेताओं को भी समझ में आने लगा है। इसलिए समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन मुस्लिम युवाओं को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि उन्हें हिंदू बेटियों को अपनी बहन समझना चाहिए, नहीं तो जो होगा वो उनके हक में नहीं होगा। ये हैवानियत वाला हादसा है, दर्दनाक भी है, हैवानियत है। वो दरिंदे जो इस तरह की हरकत करते हैं, मैं समझता हूँ उनको जिंदा रहने का हक नहीं है, फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो अब मुस्लिम नौजवानों से यही अपील करूँगा कि आज देश के हालात जिस जगह पे जा रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक हालात हैं। ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों को हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझना चाहिए। इस किस्म के किसी चक्कर में ना पड़े, कोई प्यार मोहब्बत इश्क वाले चक्कर में ना पड़े, वरना उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मुस्लिम नेताओं को भी अब समझ में आ गया है, लव जिहाद को लेकर देश में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और साक्षी हत्याकांड के बाद जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये मामला और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। सवाल ये है कि गंगा जमनी तहजीब के नाम पर देश में क्या चल रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 6 साल में 56 बेटियों की हत्या हो चुकी है। इन सभी मामलों में धर्म बदलने का आरोप था। लव जिहाद के 12 मामले केवल यूपी से सामने आए। सवाल फिर वही, अगर प्रेम है तो उसमें प्रताड़ना कहां से आती है? हत्या की नौबत क्यों आती है? धर्म और मजहब बदलना कहां से आता है? और सबसे बड़ी बात, हिंदुओं की बेटियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? लव जिहाद वो मुद्दा है जिसके खिलाफ बाबा बागेश्वर हमेशा से आवाज उठाते आए हैं। हिंदू बहन बेटियों से जाल में ना फंसने की अपील करते आए हैं, लेकिन तब उनकी बातों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। और अब जब वही हो रहा है जो बाबा ने कहा था, तो बात बाबा के पुराने बयानों की हो रही है। पहले वो व्यक्ति कलावा बांध कर आएगा, पहले तुम्हारे गरबा महोत्सव में, नवरात्रि में गरबा में आएगा, और अगर कुछ बोलो तो लोग कहते हैं गुरुजी आप नफरत फैला रहे हो, भाईचारा चलाओ। भाईचारा भर क्यों, बहनचारा भी होना चाहिए। गरबा में केवल वो मुसलमान भाई क्यों आते हैं, बहनों को भी उन्हें लेकर आना चाहिए। भाईचारा भर क्यों, भाई बहन चारा चलाओ, वो भी लेकर आए गरबा में, वो भी अपनी माताओं को, अपनी बहनों को लाएं। हमारी बहनें जाती हैं गरबा में, महोत्सव में, वो भी लेकर आए। लेकिन नहीं, अगर कुछ बोलो तो कहते गुरुजी तो आग फैलाते हैं। बागेश्वर गुरुजी के बिगड़े बोल, बागेश्वर महाराज के भड़काऊ भाषण, ठटरी के परे न कटा। तुझे सनातन की एकता की बात भड़काऊ नजर आती है, हिंदुत्व एकता की बात भड़काऊ नजर आती है। अब हिंदुओं की बहनों को जगना पड़ेगा। इन लोगों का एक सेकुलरिज्म है, एक फंडा है। भोली भाली हिंदुओं की बेटियों को प्रेम के चक्कर में फंसा करके बलात् रूप से दुर्दशा करवा करके फिर उनकी हत्या करना कितनों की नहीं हुई। ये कोई नया कांड नहीं है, कितनों की नहीं हुई। क्या गुजरी होगी हमारी बेटी श्रद्धा के ऊपर, बहन श्रद्धा के ऊपर, जब उसके शरीर के 35 टुकड़े किए गए होंगे। महाराज जी अभी की घटना है ताजी, फ्रिज में रखा है उसने 35 टुकड़ों को, ज्यादा से ज्यादा 7-8 टुकड़े हो सकते हैं शरीर के, 35 टुकड़े उसने फ्रिज में रखा है। अब वो फेंक के चला भी जाता, रोज एक एक टुकड़ा फेंक रहा था, कोई सुन भी नहीं पाता, मुंबई भी भाग जाता और शायद हमारी श्रद्धा गुमनामी के उसमें भग जाती। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, हिंदुओं को जगाने के, हिंदुओं को बताने के लिए कि मेरी बहनों तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। बागेश्वर लगातार अपने हर एक सभा में अब लव जिहाद का मुद्दा उठा रहे हैं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।